जय श्री राम। देखिए, जब हम यूपीएससी की तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहला हमारे दिमाग में सवाल यही आता है, क्या हमें किसी कोचिंग में एडमिशन लेना चाहिए या हम घर पर भी रह करके तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि कोचिंग में एडमिशन कौन ले सकता है। सबसे पहले जिसके पास मोटा पैसा हो, ठीक है, या जिसके पास अच्छी खासी जमीन हो, जिसे टेंशन ना हो, रईस हो वे खानदानी, तो ऐसे स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, कोचिंग में ले सकते हैं। दूसरी तरफ आता है गरीब। अब गरीबों के पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो वे घर पर रहकर तैयारी करें या कर्जा लेकर के यूपीएससी की तैयारी करें दिल्ली मुखर्जी नगर में जा करके। अब इसमें क्या क्या रिस्क है, क्योंकि यूपीएससी एक बहुत बड़ा एग्जाम है और सफल होने के चांस बहुत कम होते हैं। तो अगर आप गरीब हो, अमीरों की तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, पर अगर आप गरीब हो और आप जा करके क्या पैसे कर्जे पर लेकर के यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करने जाते हो, तो आपको यहाँ पर केवल पैसे की नहीं, आपको एक स्ट्रेस या एक टेंशन अलग से आती है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, इतने पैसे कैसे दिए जाएंगे, ये कर्जा कैसे उतरेगा। तो इस टेंशन के चक्कर में कई बार स्टूडेंट अपनी तैयारी नहीं कर पाते, और जब ऐसी स्थिति आती है तो कई बार फेल होने के बाद कुछ हद तक स्टूडेंट क्या कर लेते हैं, इसी कारण से सुसाइड भी कर लेते हैं। तो क्या हमें जरूरी है कि कोचिंग में जाना, या हम घर पर भी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, आज से अगर 5-7 साल पहले की बात करें तो ये जरूर, 2-3 साल पहले की भी बात करें तो ये जरूर था कि आप बिना यूपीएससी के प्रिपरेशन नहीं कर सकते थे, कोई चांस ही नहीं था। पर आज के समय में जब इंटरनेट का दौर है और यूट्यूब है, तो आप आराम से घर बैठ करके यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो। अब शुरुआत कैसे करनी है, सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि शुरुआत करें कैसे। एक बार शुरू कर दिया तो फिर तो पहली पेड़ी वो होते हैं ना कि पहली सीढ़ी पर चढ़ गए तो उसके बाद तो रास्ता मिलता ही रहता है, पर शुरुआत पहली सीढ़ी कैसे चढ़े तो वो मैं बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप शुरुआत ही कर रहे हैं तो आपको ये वाली बुक लेनी है। सबसे पहले ये वाली एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटिक्स की बुक्स, ठीक है, इससे पढ़ो, क्योंकि ये यूपीएससी में सबसे आसान बुकों में से एक है। सबसे आसान जो इसकी लैंग्वेज है और सबसे आसान सब्जेक्ट में से एक बुक है ये। और जब आप इसको पढ़ना शुरू करोगे तो आप इसको क्या कर सकते हो, ऐसे पढ़ सकते हो, जैसे आपको कुछ इंपॉर्टेंट मिला तो ऐसे निशान लगा लेना, हाइलाइटर से हाईलाइट कर लेना, ठीक है। तो इससे आप शुरुआत कर सकते हो। इससे आपको शुरुआत जब आप करोगे तो इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आप एक और बुक ले सकते हो, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। सबसे पहले आपको ये पूरी बुक पढ़ लेनी है, ऐसे ही डायरेक्ट पढ़ते गए, एक बार पढ़ी, फिर 2 बार पढ़ी, फिर 3 बार पढ़ी। 3 बार जब आप पढ़ोगे तो आपको लगने लगेगा कि हाँ, इतना भी हार्ड नहीं है यूपीएससी। और जब आप किसी उसमें अटको, किसी भी चीज में अटको, जैसे मान लो आपकी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको इसको शुरुआत से पहले चैप्टर से तो शुरू नहीं करना है, क्योंकि अगर आप पहले चैप्टर से शुरू करोगे तो आपका दिमाग खराब होना लाजमी है। तो आपको इस बुक को दूसरे चैप्टर से शुरू करना है। दूसरा चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन, ठीक है, या मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब संविधान का निर्माण। आपको यहाँ से शुरू करना है। और दूसरा चैप्टर इतना मजेदार है कि आपको ये भी पता लगेगा कि हमारा संविधान आखिर बना कैसे। ये जिज्ञासा वाला कॉन्सेप्ट भी है, क्योंकि लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट रहता है, मतलब जिज्ञासा रहता है कि हमारा वो संविधान कैसे बना, भीमराव अम्बेडकर जी ने कितनी भूमिका निभाई हमारे संविधान बनाने में। तो ये सब चीजें भी आपको पता लगेगी, तो आपको धीरे धीरे आपका मन करने लगेगा कि और जानूं मैं, और जानूं, ठीक है। तो आप जब जैसे पढ़ेंगे, पहले से बिल्कुल भी शुरू मत करना, दूसरे चैप्टर से शुरू करना, क्योंकि पहला चैप्टर जो है वो आपको हिस्ट्री पढ़ने के बाद समझ में आएगा, ठीक है। तो दूसरे चैप्टर से इसको शुरू करना। और शुरुआत में ऐसे मत सोचने लगना कि मेरे से तो पर्सन नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी दे रखे हैं, तो आपसे शुरुआत में भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ये सच है, ठीक है। फिर जब आप इसको 1 से 2 बार पढ़ लोगे, इस बुक को 1, 2, 3 बार पढ़ लोगे, तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन या तो आप पीडीएफ में इंटरनेट से सर्च कर लेना, या प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन मंगवा लेना। 31 या 27 साल के पिछले प्रीलिम्स के क्वेश्चन आते हैं, उनको क्या करना, जब आप पहले, दूसरे, तीसरे क्वेश्चन, जब आप शुरू के 10-15 क्वेश्चन करोगे तो आपसे नहीं बनेंगे, पर आप जब धीरे धीरे 10-15 के बाद आप पढ़ोगे ना, करोगे क्वेश्चन, तो आपको क्या होगा, आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे प्रीवियस ईयर्स के आराम से। तब आपको आपके में हिम्मत से आएगी कि हाँ, इतना भी हार्ड नहीं है। तो ये इस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हो, और धीरे धीरे आपको फिर आगे कौन कौन से स्टेप लेने हैं
वो मैं आपको जल्दी बताता रहूँगा। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।